तो हाँ यार, कैसे हैं आप। तो आज हम बात करने वाले हैं दूसरे ममालिक और हमारे ममालिक के दरमियान डिफरेंस यानी कि फर्क का, जो कि तकरीबन 400 किलोमीटर से तो ज्यादा ही है। और साथ में आपको बताएंगे उन टट्टी लोगों के बारे में जो कि कहते हैं देसी एक्सेंट सो सेक्सी। लेकिन यार पहले बात कर लेते हैं दूसरे ममालिक और हमारे ममालिक के दरमियान डिफरेंस का, यानी कि जो 400 किलोमीटर का फर्क है वो क्या है, क्यों है और कब तक रहेगा। और हर सवाल का जवाब मैं पहले ही देने वाला हूँ, क्योंकि यार वो जो डिफरेंस है वो कभी खत्म होने वाला ही नहीं, क्योंकि हमारे लोग यकीन छोड़ेंगे नहीं और ये डिफरेंस ज्यादा होता जाएगा, कम नहीं होगा। और साथ में उन मम्मी डैडी लोगों को पता चलेगा कि ये जो देसी एक्सेंट सो ये कितना सेक्सी और कितना हानिकारक। तो चलो यार दुनिया के कमों पर डालो मिट्टी, तो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो यार सबसे पहले बात कर लेते हैं दूसरे ममालिक के हाउस के बारे में और हमारे ममालिक के हाउस के दरमियान फर्क के बारे में। जब यार दूसरी कंट्रियों में घर बनाया जाता है ना, तो सबसे पहले वो चेक करते हैं जहाँ घर बन रहा है उस जगह की लोकेशन कैसी है, क्या उसके पास मार्केट है, क्या नजदीक कोई हलवाई है, नाई है, मेट्रो है, और ऐसी बहुत सी चीजों को मद्देनजर रखने के बाद लोकेशन सेट की जाती है कि यहाँ पर हम घर बनाएंगे। और यार दूसरी तरफ हमारे यहाँ एक अलग ही कुत्ता खुले है, क्योंकि यार हमारे यहाँ घर बनाने की लोकेशन कैसे सेट की जाती है मैं आपको बताता हूँ। लेकिन यार हमारे यहाँ ना लोकेशन को कोई लिफ्ट नहीं कराता, क्योंकि आपका घर वहीं बनेगा जहां पर आपको सस्ता प्लॉट मिल जाता है। चाहे उसकी लोकेशन की हालत कुत्ते वाली हो वो मायने नहीं रखती, बस प्लॉट सस्ता होना चाहिए। और यार हमारे अवाम ना जेब से पैसा लगाकर राजी नहीं है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखते हैं बड़े दिल वाले। अरे भाई जब तुमने खर्चा करना नहीं है तो बड़े दिल का क्या करना है, बड़े दिल की बत्ती और बुंड में लो। लेकिन यार ऐसी बात भी नहीं है कि कोई उनको ये नहीं कहता कि इसकी लोकेशन बुरी है, यहाँ पर घर मत बनाओ। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि ये लोकेशन अच्छी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ घर में उसकी चलती है जो कि पैसे कमाता हो, वो जहाँ चाहे वहां घर बनेगा। अगर वो कह देगा ना लैट्रीन टॉप फ्लोर पर बनानी है तो सब कहेंगे टॉप फ्लोर पर बनानी है। हमारे यहाँ जो पढ़ा लिखा होता है और सियाना होता है उसको बस एक ही काम के लिए रखा होता है, बस तुम जाओ और मार्केट से दही लेकर आओ। यार उसके पास नौकरी तो होती नहीं है, उसकी हालत बेकारियों जैसी होती है, बेकारियों से भी बढ़कर होती है। और अगर तो वो मेरी तरह इंजीनियर हो फिर तो यार क्या ही कहने। और यार इस दुनिया में ना जितनी बुरी तरह से किस्मत इंजीनियर्स की ली है ना, मुझे नहीं लगता इतनी बुरी तरह से किसी ने मियां खलीफा की भी ली। तो यार ये अपना रोना बाद में रोएंगे। अब बात कर लेते हैं घर तो यार तमीर हो गया, बन गया, अब उसकी तकसीम भी होती है। और अब यार तुम लोग कहोगे कि यार ये घर की तकसीम क्या होती है। अबे यार घर की तकसीम होती है, क्योंकि यार दूसरे ममालिक में जब घर बनाया जाता है ना तो उसकी तकसीम पहले से की जाती है कि ये जो राइट वाला कमरा है ना ये आलिया का है, और इसके साथ जो बगल वाला कमरा है ना ये साहिर का है, और दरमियान में ना माँ बाप का कमरा होता है। वो बच्चों को कहते हैं अगर तुम लोगों को डर लगे तो हमारे कमरे में आ जाना, हम बगल में। लेकिन यार हमारे यहाँ ना एक अलग ही पीढ़ी स्यापा पड़ा हुआ है, क्योंकि यार हमारे यहाँ ना घर बनाने से पहले उसकी तकसीम तो दूर, उसके बारे में सोचा तक नहीं जाता। हमारे यहाँ सिर्फ घर की तकसीम यही होती है कि अन्य घर बना दिया जाता है, वो 3 कमरों का घर होता है। बेशक घर वाले 15 हो लेकिन कमरे 3 ही होंगे, उसमें बकरी लेला सब कुछ उसमें ही होंगे। और यार बड़ी फिल्म तो तब बनती है जब घर में कोई मेहमान आ, तो फिर घर के बड़े पता है क्या कहते हैं, घर में मेहमान आ गए हैं तो यार चाचे को पा दियो तो नवीद मेरे को आ जाता। यार घर में भी वही काम शुरू हो जाता है जो लोकल बसों में होता है कि यार छोटे बच्चे अपनी झोलियों में कर लें। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? और यार दूसरे मालिक के बच्चे जो होते हैं ना उनको डर पता है किस चीज से लगता है, मम्मा अंधेरा है मुझे डर लग रहा है। लेकिन हमारे यहाँ एक अलग ही मशीन है कि यार ये डरते नहीं, ये रोने लग जाते हैं, बल्कि लेटने लग जाते हैं। और उनको जब घंटा लगाकर चुप कराया जाता है और बाद में पूछा जाता है ना कि तुम्हें क्या हुआ, तो कहते हैं कुछ नहीं, पर मैंने सुबह स्कूल नहीं जाना। शाबाश बेटा। तो चलो यार अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो गाय का गोबर देकर का हैप्पी बर्थडे मना लेते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ उन्हीं यार बर्गर लोगों की जो कि यार कहते हैं देसी एक्सेंट सो सेक्सी। और यार ये देसी एक्सेंट सो सेक्सी को लेते किस तरह ये मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। Punjabi accent is so sexy. Say it again. कंप्यूटर, Salad. अमेरिका, Government. oh my god, भाई मजा आया।